मुंबई में गूंजे नारा महाश्रमण जी का जय जयकारा। श्री महाश्रमण जी 52,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए मुंबई में चातुर्मास हेतु पहुंचे हैं। गुरुदेव का आगमन मुंबई वासियों के लिए वाकई परम सौभाग्य की बात है। नमो सिद्धान ओम ह्रीं नमो आयरियान ओम ह्रीं नमो उवच्छायान ओम ह्रीं नमो लोए सब साहूनम ओम ह्रीं नमो अरहंतानम ओम ह्रीं नमो सिद्धानम ओम ह्रीं नमो आयरियान ओम ह्रीं नमो उवच्छायान ओम ह्रीं नमो लोगे सब साहूनम ईशो पंचनमुक्कारो सब पावपनाशनो मंगलां च सब्बेसिं पदमं हवहि मंगलम् पदमं हवहि मंगलम्। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में ढाके कुसुम चढ़ाए। इसमें जोधपुर के अर्ज की नहीं, जोधपुर के लोगों ने अर्ज की, मारवाड़ के लोगों ने 1990 के आसपास। पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र के 7वें शतक में कहा गया है, नेरइयाणम भन्ते पावे कम्मे जेय कड़े जेय कज्जई जेय कज्जिस्सई सब्बे से दुख जे निजिन्ने से सुहे हंता गोयमा नेरइयाणम पावे कम्मे जेय कड़े जेय कज्जई जेय कज्जिस्सई सब्बे से दुखे जे निजिन्ने से सुहे
एवं जाव विमानयानम। प्रश्न पूछा गया है कि नैरयिकों ने, जो नरक वाले प्राणी हैं, नैरयिक, जो पाप कर्म उन्होंने किए थे या अब कर रहे हैं या करेंगे, वह सारा दुख है क्या? और जो निर्जीर्ण हो गया पाप कर्म, वह सुख है क्या? उत्तर दिया गया कि गौतम, जो पाप कर्म किए हैं, करते हैं, करेंगे, वह सारा दुख है। और जो निर्जीर्ण हो गए पाप कर्म, जो निर्जरा हो गई है, वह सुख है। यह बात नैरयिकों से लेकर सारे संसारी जीव जो भी हैं, तिर्यंच हैं, मनुष्य हैं, देव हैं, सब पर यह नियम लागू होता है कि जो पाप कर्म किए गए हैं, किए जाते हैं और किए जाएंगे, वे सब दुख हैं। और जो निर्जरा हो जाती है कर्मों की, निर्जीर्ण कर्म हो जाते हैं, वह सुख है। शास्त्र में यह सुख दुख की एक आध्यात्मिक परिभाषा, आध्यात्मिक बात बताई गई है। और भी कोण से सुख और दुख को व्याख्यायित किया जा सकता है। जैसे एक दूसरा कोण है कि अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। जो संवेदन हमें अनुकूल लगता है वह सुख है, जो संवेदन प्रतिकूल होता है वह दुख होता है। या जिस कर्म से अनुकूल वेदनीयता प्राप्त होती है वह सुख है, जिस कर्म से प्रतिकूल वेदनीयता प्राप्त होती है वह दुख है। तो यह हम एक संवेदन के आधार पर सुख दुख की परिभाषा, व्याख्या कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग मान लो एसी के कमरे में बैठे हैं, कोई आपको गर्मी नहीं सता रही है, आराम लग रहा है, आप आराम से सो रहे हैं, बैठे हैं, वो आपके लिए सुख हो गया, क्योंकि अनुकूल वेद नियम, आपको अनुकूल लग रहा है, एसी है, ठंड है, गर्मी से राहत मिल गई है और आप आराम से लेट सकते हैं, बैठे बैठे काम करें। वो जो अनुकूल वेदनीयता है वो आपके लिए सुख हो गया। अब आप थोड़ी देर बाद किसी काम से बाहर गए, तो अंदर तो आप बड़े एसी में आराम से बैठे थे, अब आपको कार्यवश बाहर जाना पड़ा। बाहर तो गर्मी थी, आप एसी से बाहर निकले, बाहर गए, थोड़ा धूप में जाना पड़ा, वहां आपको तकलीफ होने लग गई, यह आपके लिए दुख हो गया। यानी यह सुख और दुख है वो बाहर का है, इंद्रिय जन्य, इंद्रियों के जगत का, बाह्य जगत का वह सुख दुख है। कुछ देर पहले आप सुख में थे, एसी में थे, आराम में थे, आपको बाहर जाना पड़ा, गर्मी लगी, तब आपको दुख हो गया। अब आप देखिए, आपको लंच लेना था और लंच में आपकी जो इच्छा थी वो भोजन आपको मिल गया। कोई मिठाई की इच्छा थी, वो मिठाई आपको मिल गई। कुछ चरका खाने की इच्छा थी, आपको चरकी चीजें भी मिल गई। फ्रूट्स की इच्छा थी, वो भी मिल गए, और कुछ इच्छा थी वो भी मिल गई। तो आपको जो मनोज्ञ भोजन था वो आपको मिल गया, अच्छी तरह आप खा रहे हैं, आपको सुख मिल रहा है। अब आपने भोजन कर लिया, मनोज्ञ था तो कुछ मान लो मात्रा में ज्यादा ही खा लिया, घंटा डेढ़ घंटा बाद आपके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। खाया था तब आपको सुख मिला था,
अब वो खाने के बाद उस भोजन की कुछ प्रतिक्रिया गलत हुई, भीतर में पेट दर्द करने लग गया, कुछ लूज मोशन की स्थिति भी बन गई, अब शरीर में तकलीफ हुई, वो आपके लिए दुख हो गया। तो यह सारा सुख दुख है, वो बाहर के जगत का सुख दुख हो गया। अब यहां शास्त्रकार ने कुछ मानो एक आध्यात्मिक, कुछ क्या, एक आध्यात्मिकता के संदर्भ में परिभाषा दी है कि जो पाप कर्म जेय कड़े पावे कम्मे जेय कड़े जेय कज्जई जेय कज्जी सही सब्बे से दुखे, कि पाप कर्म पहले किया कि आज कर रहे हैं कि आगे करेंगे, वो पाप कर्म सारा दुख है। चाहे ज्ञानावरणी है, दर्शनावरणी है, मोहनी है, अंतराय है, असात वेद, जो भी पाप कर्म हैं वे दुख हैं। कि वे दुख कैसे हुए, कि भी दुख का कारण तो वे ही है ना, वो कारण है, वो ही मूल दुख है, वो ही दुख पैदा करने वाला है। तो दुख का जो कारण है वही मूल दुख है, और तो परिणाम आएगा जब आएगा, तो मूल रूट कोज वो तैयार है और वो पाप कर्म है। इसलिए दुख का बाप तो वो पाप कर्म है। पाप कर्म भी अपने आप में दुख का कारण होने के कारण से, के निमित्त से, के की स्थिति से, वो पाप कर्म अपने आप में दुख हैं। इस संदर्भ में शायद यूं कह सकते हैं कि पाप कर्म और दुख इस संदर्भ में एक हो जाते हैं। तो आध्यात्मिक जगत के अनुसार यह मूल दुख तो पाप कर्म है, इसको नहीं हटाएंगे तब तक दुख का कारण तो बना रह जाएगा। डॉक्टर है, आप डॉक्टर को कोई मरीज दिखाता है तो डॉक्टर कहता है भाई टेस्टिंग कराओ, वो कराओ, एक्सरे कराओ, सोनोग्राफी कराओ, फिर एमआरआई कराओ, सीटी स्कैन कराओ, वो कराओ। क्यों? कि भी हम कारण क्या आपकी तकलीफ का वो जानना चाहते हैं। तो वो ये एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन है, उनका कराने का उद्देश्य कि आपके कष्ट का कारण क्या, वहां तक हम पहुंचना चाहते हैं। वो जांचें कर ली, पता चल गया, जैसे भाई कि पेट में दर्द हो गया अचानक, तो डॉक्टर ने कहा भी सोनोग्राफी कराओ, देखा तो पथरी है, या पथरी के कारण से आपको दर्द हो रहा है तो पथरी की चिकित्सा करनी पड़ेगी, वो निकालनी पड़ेगी, पानी ज्यादा पियो, वो करो, पथरी साफ हो जाएगी, फिर आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। तो दर्द हो रहा था वो तो कार्य है, वो पथरी है वो कारण है। इसलिए दर्द मूल तो वो पथरी है, और तो ऊपर में परिणाम आया है, तो कारण है वो मूल है। तो कार्य और कारण में अभेदोपचार कर दे। जैसे निर्जरा और तपस्या, तो निर्जरा तो कार्य है, तपस्या उसका कारण है। इसलिए तपस्या के 12 भेद हैं, उनको निर्जरा के 12 भेद भी कह सकते हैं, कह देते हैं। जो क्योंकि कि तप कारण है, निर्जरा कार्य है, तो कारण कार्य में अभेद की दृष्टि करते हैं, तो तपस्या के 12 भेद ही निर्जरा के 12 भेद हो जाते हैं। निर्जरा द्वादशधा निरुक्ता तद्वादशानाम तपसाम विभेदात। तो यह पाप कर्म दुख का कारण है, इसलिए पाप कर्म को ही दुख कह दिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। तो यह आध्यात्मिक परिभाषा हो गई कि पाप कर्म दुख है और निर्जीर्ण कर्म हो गया वह सुख, कर्म झड़ गया, अब दुख का कारण ही चला गया, अब वो सुख हो गया है। आचार्य कुंद कुंद ने बताया है कि आत्मा स्वयं सुख है। आत्मा तो मूल अपने आप में सुख ही है, कर्मों के कारण से दुख होता है। तो कहा गया कि किसी की दृष्टि
वो ही तिमिर को दूर करने वाली हो। किसी के आंख में ही ऐसी व्यवस्था है कि कहीं गया, अंधेरा था, वो आदमी गया, उस आंख में ही ऐसी करामात है कि अंधेरा दूर हो जाता है। तो जिसकी दृष्टि में ही तिमिर को दूर करने की क्षमता है, फिर दिया जलाने का क्या मतलब? दिए की जरूरत नहीं है, आंख में ही मानो दिया है, आंख में ही वो व्यवस्था कोई प्रकृति से बनी हुई है, जहां कहीं जाओ अंधेरा है तो अंधेरा दूर हो जाएगा। तो जिसकी दृष्टि में ही ज्योति है, प्रकाश है, अंधकार हटाने की क्षमता है, तो फिर दिया जलाने की जरूरत क्या होती है? इसी प्रकार कुंद कुंद ने कहा, बताया कि आत्मा तो स्वयं सुख है, फिर इंद्रिय विषयों के सुखों का क्या प्रयोजन है? भीतर के सुख को ही तुम अनुभूत करो ना, फिर तुम्हें बाहर के सुविधा के सुखों की जरूरत ही क्या पड़ेगी? इंद्रिय विषयों का सुख तब चाहिए जब आत्मा के सुख से हम दूर होते हैं। आत्मा से दूर रहने वाला आदमी इंद्रिय विषयों के सुखों को खोजने का और पाने का प्रयास करता है। तो ये सुख और दुख यूं दो प्रकार के, यानी खासकर सुख दो प्रकार का हो जाता है। एक कर्मों की निर्जरा होने से मिलने वाला आत्मा का सुख, भीतरी सुख, और दूसरा ये इंद्रिय विषयों से मिलने वाला सुख। खाने से स्वाद आया, सुख मिल गया, गंध अच्छी आई तो सुख मिल गया, शब्द अच्छे कान में पड़े तो हमें सुख मिल गया, दृश्य अच्छा देखा तो सुख मिल गया, स्पर्श अच्छा हुआ तो सुख मिल गया। ये इंद्रिय जगत के सुख हैं। इन्हें सुख कह दो, चाहे सुविधा कह दो, कुछ भी कह दो, ये अलग टाइप के सुख हैं। और जे निर्जिन्ने से सुहे, जो निर्जीर्ण है, कर्म कटने से जो मिलता है, निर्जरा हो जाती है कर्मों की, वह सुख है। वो आध्यात्मिक सुख है, आत्मिक सुख है, आंतरिक सुख है, भीतरी यानी आत्मा का सुख होता है। पाप कर्म जब उदय में आते हैं, जैसे मोहनीय कर्म का उदय होता है, तो आदमी दुखी बन जाता है। असात वेदनी आ गया तो भी बाहर से प्रतिकूलता आ जाती है। तो पाप कर्मों की निर्जरा वो सुख है, वो वास्तविक या परम सुख है। इंद्रिय विषयों से शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श से मिलने वाला जो सुख है, वो तात्कालिक सुख है, पदार्थ जन्य सुख है। और वो एक तरह से मानो अपारमार्थिक सुख होता है। तो ये जो बाहर का सुख है, वो कुछ समय का अशाश्वत होता है। तो साधना का हमें परिणाम एक यह मिलता है या मिल सकता है, हम पारमार्थिक सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। तो पारमार्थिक सुख पाने के लिए परमार्थ की साधना करनी होती है, अध्यात्म की साधना करनी होती है। उसके बाह्य जगत से जो सुख मिलता है वो पारमार्थिक सुख नहीं होता, वो वैषयिक सुख होता है, पदार्थ जन्य सुख होता है। तो गौतम के नाम जो भगवान यानी जो आगम में उत्तर दिया गया है, वह बड़ा एक आध्यात्मिक संदर्भ का ही उत्तर लगता है कि पाप कर्म है वह दुख है, और पाप कर्म निर्जीर्ण हो जाता है वह सुख होता है। तो यह निर्जिन्ने जो पाठ आया है, यानी निर्जीर्ण यानी निर्जरा हो जाती है। तो हमारा यह लक्ष्य रहे कि कर्मों की निर्जरा हो, हमारे कर्म कटे। अब यह तपस्या है, मूल तो कर्म निर्जरा के लिए ही है। अब 21 रंगी की जो बात हो रही है, तो
आखिर तपस्या है किस लिए? हमारे कर्म कटें, कर्म कटें। इस 21 रंगी जैसी तपस्या से कर्म कटने की बात, मान लो उपवास तेला चोला सब नहीं भी कर सके तो स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करने से भी कर्म निर्जरा है। आध्यात्मिक सेवा करो, कोई साधु दूसरे साधु की आध्यात्मिक सेवा करता है, सेवा से भी कर्म कटते हैं। और अपने इंद्रिय संयम की साधना करो तो भी कर्म निर्जरा, ध्यान से भी कर्म निर्जरा। तो कर्म निर्जरा के अनेक उपाय हैं। कायक क्लेश की साधना करते हैं, ऐसे आगम में कहा गया, आया वयंती गिम्भेषु हेमंतेषु अवा उड़ा वासासु परिसल्लीना संजयासु समाहिया। कि साधु लोग गर्मी में आतापना लेते हैं, सर्दी में शरीर खुला बिना कपड़े के रह जाते हैं, वर्षा में प्रतिसल्लीन होकर रहते हैं, संयत सुसमाहित। ये कायक क्लेश की साधना, एक आसन में बैठना, एक आसन लगा के 1.5 घंटा 2 घंटा बैठ गया, एक आसन को लगाना, यह भी कायक क्लेश की साधना, शरीर को मानो साधने की बात है। तो ये तपस्या के जो कुल 12 प्रकार हैं वो निर्जरा के कारण है, निर्जरा होती है। और जो निर्जरा हो जाती है वह अपने आप में सुख हो जाता है। तो हम ये बाह्य सुखों के प्रति आसक्ति न रखें, और तो ठीक है आवश्यकता अनुसार बाहर का सुख भी मान लो उपलब्ध हो सकता है, पर मूल हमारा वो तो एक उपयोगिता है, अपेक्षा है। मूल हमारा लक्ष्य वो आध्यात्मिक सुख पाना, कर्म निर्जरा से मिलने वाले सुख को पाना होना चाहिए। बाहर का सुख है, आज है कल नहीं भी रहे क्या पता। एसी है, बिजली चली गई, वो बिजली गड़बड़ हो गई तो एसी तो बंद हो गया, फिर हमें गर्मी लगने लग जाएगी। तो बाहर का सुख है वो शाश्वत नहीं है, वो तो कभी भी खत्म हो सकता है। एक वो लड़का था, तो कोई गाय और चराने के लिए बाहर गया था, तो नदी के किनारे बैठा था। तो नदी के किनारे बैठा था और कोई देह चिंता की अपेक्षा हो गई, तो लोटा पास में ही था, थोड़ी दूर इधर जाकर के शारीरिक कार्य संपन्न किया। फिर सोचा लोटे को मांज लूं, मिट्टी से लोटे को मांजने लगा, तो नदी के पास तट की जो मिट्टी यूं ली तो कुछ कंकर से आ गए, तो लोटे को मांज लिया। कंकरों में उसने देखा रे एक कंकर बड़ा चमकीला है, उसने वो चमकीला कंकर अलग करके जेब में डाल दिया। सोचा थोड़ी देर आराम कर लूं, यहाँ पेड़ भी है, नदी भी पास में है, हवा भी ठंडी आ रही है, थोड़ी देर यूं बैठा हूं, आराम से बैठा हूं। फिर सोचा जी करता है रे मैं तो यहीं बैठा रहूं, घर में क्यों जाऊं, यहीं बैठा रहूं, बहुत अच्छा आराम का माहौल है। सोचा और तो ठीक है, पर भूख लग रही है तो खाना खाने के लिए तो घर में ही जाना पड़ेगा ना, खाना यहाँ कहाँ मिलेगा। अगर यहाँ मुझे खाना मिल जाए बढ़िया तो मैं घर में नहीं जाऊं। चिंतन किया खाना मिल जाए बढ़िया, तत्काल थाल आ गया, खीर मालपुआ बढ़िया भोजन आ गया। बड़ी रुचि से उसने पहली बार जिंदगी में खीर मालपुआ ये खाया था, बहुत डट कर के खाना खा लिया। फिर सोचा अब तो थोड़ा आराम लेट जाऊं, थोड़ा खाना खा लिया आराम कर लूं। इतने में पल्यंक तैयार वहां मिल गया, पल्यंक लगाया हुआ, अच्छा बिछोनार, अच्छा तकिया, तो वो पल्यंक के ऊपर सो गया। अब थोड़ी देर बाद थोड़ी वो धूप आने लग गई, सूर्य की वो धूप आने, सोचा रही अब तो थोड़ी धूप हो गई, कोई मकान नहीं है, मकान होता तो मकान में सोता। चिंतन किया, एक बढ़िया बंगला तैयार मिल गया, आधुनिक साज सज्जा से युक्त, एकदम बंगला तैयार है, हाँ बंगले में सो जाऊंगा। तो बंगले के जो बाहर के भाग में अच्छा बंगला है, या बाहरी अच्छा जो बरामदा सा, यहाँ सो जाऊं। तो वहां लेट गया, वहीं पल्यंक तैयार मिल गया, वहां सो गया। कि वो आज तो कैसा दिन है, जो सोचता हूं भाई मुझे चीज तैयार मिल जाती है। बहुत जिंदगी का कोई स्वर्णिम दिन आया है, जो सोचूं वो मुझे चीज तैयार मिल जाती है। तो
यूं लेटा हुआ विश्राम कर रहा था, इतने में कोई इधर से कोई कागला कौवा आ गया। वो पास में कोई पेड़ पर बैठ कर यूं क्राउं क्राउं करने लग गया। सोचा अरे ये तो नींद में बाधा डालेगा आराम में, तो इसको हाथ से किया, उड़ाने की चेष्टा की। वो कौवा उड़ा नहीं, हाथ से नहीं उड़ा, यूं फिर क्राउं 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 करता रहा। तो सोचा अरे ऐसे नहीं, इस कंकर से मारूंगा तब चोट लगेगी, तब भागेगा जाएगा। तो वो जेब में उसके वो एक कंकर रखा हुआ था चमकीला, उसने वो हाथ में लेकर के फेंका। तो वो कौवा उसको लेकर उड़ गया, चला गया। वो पत्थर फेंका और वो मकान भी खत्म, न मकान है न सुविधा, सब खत्म हो गई। पर ये क्या हुआ, पहले तो इतना खाना भी मिला और अच्छा पलंग मकान, अब तो न मकान न पलंग, सामान्य सी मिट्टी की मिट्टी है, रेत है। ये क्यों हुआ, वो चमकीला पत्थर चिंतामणि रत्न उसको मिल गया था और उसको फेंक दिया, अब सारी सुविधाएं खत्म हो गई। तो भौतिक सुविधाएं ऐसी होती है कि कर्म का योग, पुण्य कर्म रूपी चिंतामणि है, तब तो सुख सुविधाएं हमें मिल जाती है। जो ही पुण्य कर्म गया, वो सारी सुख सुविधाएं भी फिर खत्म हो सकती है। ये बाहर के सुख हैं, वो पुण्य से मिलने वाले होते हैं, ये शाश्वत नहीं होते। अब जैसे मान लो हम लोग अभी मनुष्य हैं, और हम में से कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास सुख सुविधाओं की उपलब्धता है। आप लोग जैसे गृहस्थ हैं, आप में से बहुतों कईयों के पास अच्छा बंगला, अच्छा स्थान, समाज में भी प्रतिष्ठा, परिवार में भी अच्छी नाम प्रतिष्ठा है, इज्जत है, आपके अनुशासन में आपका परिवार है, यानी सब तरह से काफी अनुकूलताएं हैं, पैसे की कमी नहीं, समाज में प्रतिष्ठा भी ठीक है, परिवार में भी आपकी अच्छी, सब कहने में है, टाबर बेटा सब आज्ञाकारी, बहुत अनुकूलताएं हैं। इसका मतलब है कि आप पूर्व के पुण्य अभी भोग रहे हैं, आपके कोई पूर्व कर्म पुण्य के किए थे, उनके कारण से आपको अभी सुख सुविधा आराम सब ठीक मिल रहे हैं। अब ये पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे, फिर क्या पता कैसी स्थिति रहेगी। तो आदमी यह सोचे वर्तमान में मैं सुख सुविधा, इज्जत, प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा हूं, वो मेरे पहले की पूंजी में भोग रहा हूं, पुरानी पूंजी खा रहा हूं। आगे के लिए मैं क्या कर रहा हूं, आगे क्या होगा, आगे के लिए संचय करूंगा, तैयारी होगी, तो फिर आगे अनुकूलता मिलेगी। इस चिंतन से भी मुख्य चिंतन अगला वो यह है कि निजिन्ने मेरे कर्मों की निर्जरा हो, तो बाहर के सुख क्यों, मैं तो भीतरी सुख, आत्मा के सुखों को प्राप्त करूं। इसलिए धर्म ज्ञान संवर निर्जरा की साधना करूं। यह चतुर्मास का समय है, और कितने लोग यहाँ आसपास कुटीरों में रहने वाले होंगे, अपने घर को, बंगले को छोड़ करके यहाँ रहने वाले होंगे, और यहाँ का माहौल थोड़ा डिफरेंट है। एक शहर का अलग माहौल, आप उपनगरों में जाके अपने घरों में रहेंगे, तो ऑफिस में चले गए, दुकान में गए, वहां गए, घर का काम किया, आपका वो अलग दुनिया हो जाएगी। यहाँ की दुनिया थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। यहाँ तो धर्म का माहौल है, प्रवचन में आ गया, कभी सामायिक कर ली, संतों के पास बैठ गए, उपासना कर ली, त्याग प्रत्याख्यान तपस्या, ये माहौल थोड़ा धर्म का माहौल है। तो चतुर्मास में अब ये अपने घर परिवार वो माहौल छोड़कर यहाँ रहना है, एक धर्म की खुराक, धर्म का माहौल, कुछ सुनने को मिलता है, मान लो कुछ जानने को मिलेगा, तो परिणाम धारा भी आदमी की आध्यात्मिक और अच्छी हो सकती है। तो शास्त्र में, भगवती में जो कहा गया है, जे निर्जिन्ने से सुहे, जो कर्मों की निर्जरा हो जाती है, निर्जीर्ण है, वह सुख होता है। तो हम भौतिक सुखों का उपयोग तो मान लो करना पड़ सकता है, शरीर है और है, पर हमारा मूल लक्ष्य रहे कि निर्जरा से जो प्राप्त सुख होता है, आध्यात्मिक सुख, आत्मा का सुख, हम उसको पाने के लिए प्रयास करें, और संवर और कर्मों की निर्जरा करने की साधना करें। यह हमारे लिए श्रेयस्कर हो सकता है। दानान शट्ट
पृष्ठम अभयप्रयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बचेरम उत्तमे समणेनाय पुत्रे। इनका है परम पूज्य कालुगणी सुजानगढ़ में विराजमान और चतुर्मास चाल रहो है। अठिन मारवाड़ की भूमि, मानो मारवाड़ का लोग, मारवाड़ की भूमि बैंक भी गुरुदेव को माने भी तो मौको मिले, कितना बरस हो गया माने ही चौमासो मिले मौको मिले। तो अब मारवाड़ की भूमि मानो कहीं अर्ज करे है गुरु घड़ी घड़ी पलक निज हक लख खड़ी खड़ी बाट निहार हो अति दुख भार हो गणिवर विरहवती मरुभूमि का गुरु खड़ी खड़ी पलक पलक निज हक लख खड़ी खड़ी बाट निहारे हो अति दुख भार हो गणिवर विरहवती मरुभूमि का बार बार में कीनी हो घड़ी हठ दीनी हो गणिवर दिनती पुर जो अबलो आसन दीनी हो मृदु स्वर धीनी हो गणिवर पावस गीत पधराणी मोन मरु मरु कही बात लागे हो कई दिल दावे हो गणिवर कहे मारू देश मरीचिका नीरजल थल कही गावे हो मन सुख पावे हो गणिवर जदपि बहे जड़ बीचिका कई जंगल कही कही जावे हो जी घबरावे हो गणिवर नाम निसुन मरु देसरो मारो दिलड़ो खूब दुखावे हो किल गिल लावे हो गणिवर करुण दृश्य लख क्लेशरो गुरु घड़ी घड़ी पलक पलक निज हक लख खड़ी खड़ी बाट निहार हो अति दुख भार हो गणिवर विरहवती मरुभूमि
अब मारवाड़ का लोग आया है, तो मानो मारवाड़ की भूमि बिना अभेदोपचार कल्याण जो भी यथा तो यथ किंचित भाव भाषा में अंतर रहे तो रह सके। तो मारवाड़ का लोग अर्ज करे गुरुदेव ने कि गुरुदेव मारवाड़ की धरती खड़ी खड़ी आपकी बाट निहार रही है कि आप मारवाड़ पर कृपा कराओ। और वह मारवाड़ की धरती विरहवती है, आपके बिना गुरुआ के बिना तो विरह को अनुभव करे मारवाड़ की धरती। और मैं बार बार अर्ज करी मारवाड़ का लोग घणो हट भी करा में हाल ताई कृपा वहां पर हुई नहीं है आपकी। और मैं जोधपुर की अर्ज करा चौमासरी कृपा को हाल ताई आशा में घनी मतलब कोई माने वो आश्वासन या निर्णय आपकी ओर शू मिलियो कोनी है। तो अब पदार्नो है तो चौमासो कराओ मांगी खाली पदार्नो ठीक है मूल चतुर्मास की पावस की कृपा होनी चाहिए मारवाड़ पर। और मांगी मरु भूमि कहीं कह रही है तो मने तो लोग मरु 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 बोले मरु 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 बोलने का मरु मरु कहीं कोई कहते मरु मन तो मरु मरु बोले मन तो मरु धर यहाँ कह के बतलावे वो दिल भी दुख है मने कहे मरु 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 बोले मन यहाँ मरु मरीचिका कोई करे काव्य में मरु मरीचिका कोई कह भी बट तो पानी निर्जल भूमि है यहाँ है बिया है। तो जब भी वर्षा हुए पानी का नाला बहे नदियां बहे बीटम मारे रूप खिल जावे मतलब मारवाड़ को रूप खिल जावे है। तो कोई जंगल कह देवे कहो जी घबरावे जंगल है तो यहाँ है। तो मारो भी दिल दुख है मन यहाँ बोलता रहे लोग। तो गुरुदेव सब बातें है मैं सारी ए दुखरी बातें भूल जाऊं तेरा पंथ का नाथ मारे पदार जावे मैं सब दुखा ने भूल जूं तो मारे गुरुदेव मारे पर मारी जगह पधार गया। तो मैं तो आप गुरुआ ने याद करके हर्षित हूं तो मारे पर मारी जगह आप पधारो। और मने धरती ने बसु गर्भा रत्न गर्भा कवे धरती बसु गर्भा रत्न गर्भा हुए। तो महाराज मैं रत्न गर्भा तो हूं ही मारवाड़ की धरती रत्न गर्भा क्यों हूं कि दो रत्ना ने मैं जन्म दियो है भिखन जी महाराज ने मैं जन्म दियो है आपका जीतमल जी महाराज ने मैं जन्म दियो है। तो मारवाड़ की भूमि में तो रत्न गर्भा वास्तव में होगी ना कि भिखन जी महाराज जी आंकला मारे थे तो जन्मिया है। आपका चौथा गुरु जीतमल जी महाराज मारे थे भिखन जी महाराज कंटालिया में जन्मिया जीतमल जी महाराज मारे रोहित में जन्मिया। तो मैं तो जो मने कहो जावे रत्न गर्भा तो कहो खाली फालतू कहीं मैं तो मनुष्य रत्ना ने जन्म देने वाली मारवाड़ की धरती हूं। तो कोई मने जानो मत जानो मैं यहाँ कला रत्ना ने पैदा करने वाली जननी हूं भिखन जी और जीतमल जी की जननी मैं धरती हूं जन्मभूमि में हूं। तो गुरुदेव अब यहाँ कलो मारवाड़ है और 18 वर्ष बीत गया है धनिया को जो मौको है 18 वर्ष को समय बीत गयो है हमारी सार संभाल कुण कसी आप नहीं पदार्शो। तो यहाँ बा मारवाड़ की धरती मानो पुकार करे गुरुदेव खने। और गुरुदेव अब आप थली के महीने विराजा हो 27वां पद्य है थलिया में ठाट लगाया हो घन बरसाया हो घड़ी बर घर घर दूधा में हरा अब मरुधर नर ललचाया हो हृदय उमाया हो गणी बर ने तीर देखूं एहड़ा गुरु घड़ी घड़ी पलक पलक निज कलक खड़ी
खड़ी खड़ी बाट निहार हो अति दुख भार हो घणी बार विरहवती मारू भूमिका। तो अन्नदाता गुरुदेव मारवाड़ आपने अधिक रहो है, अब कृपा कराओ मारवाड़ की तरफ बिहार की अनुकंपा कराओ। और गुरुदेव थला में तो गणाई विराजिया, थला में गणाई ठाठ लगा दिया सुजानगढ़ को चौमास और कितना थला में कितो विराजनो यो है। अब मारवाड़ ने भी आप संभालो और कृपा कराओ। तो यहाँ मारवाड़ की अब अर्ज है गुरुदेव के दरबार में। अब कद कहीं गुरुदेव की किया कृपा हुए अठिने भी चौमास के मायने रिक्षी राम लच्छी राम बाप बेटा है। थोड़ी जो भी अब घटनाक्रम उच्छृंखलता अनुशासन जो भी हुई हो, बाप बेटा रिक्षी राम लच्छी राम। और सुनी श्रावका शू शासन पति इतरद नहीं उपावे रे भिक सब गण मर्याद विरादक सदा स्वयं सीधावे रे। कालूगणी कना बात आई कि यहाँ अकली स्थिति हो रही है तो कालूगण के भी आपने भिक्षु शासन में मर्यादा की विराधना जो करे वे तो कष्टी पाया करे है। और समदड़ी का श्रावक बिरदो जी जीरावला समदड़ी मारवाड़ में शिवांची मलाली में समदड़ी है बठका बिरदो जी बने कोई गुरु इंगित जो भी इंगित मिलो बे पचपदरा पहुंचा बठे बे हाँ रिक्षी राम लच्छी राम। तो बिरदो जी बठे गया कभी आपने संग शू बारे करांगे श्रावक साधवा ने संग शू बारे पोथी पाना सब माने सुंपो संग शू बारे। जो धान राश्रावक पच पदर आया पोथी पाना गण राक जय कर पाया सूप्या जा सती सोहना जी ने सारा अपने शासन री आशी है दृढ़ धारा रो सारुण लच्छी हाकम पास पुकारे तब हंस राज जी सिंही स्वयं विचारे। जो संघ बहिष्कृत गण मर्यादा लांघे संघीय पुस्तका किण मूंढ स्यूं मांगे संघीय पुस्तका किण मूंढ स्यूं मांगे। यद किंचित बात में अंतर हुए तो उसके बोलने बताना। तो बे पचपदरे में लच्छी राम रिक्षी राम तो बिरदो जी जिरावला के भी आप संग मर्यादा अनुकूल को नहीं आपने संग शू बारे। तो अब पोथी पाना पंख ने संग्रह है तो वे भी तो संग के संग में रहना चाहिए। तो जोधपुर का श्रावक प्रताप मल जी मेहता मानक चंद जी भंडारी आदि वे आवे बटे पचपदरा आश्रय और कह पोथी पाना जो माने सब संग्रही संपत्ति आपकी नहीं है। तो पोथी पाना कब्जे में बांखनों ले लिया पर साध्वी सोना जी हा बने पोथी पाना पे सौंप दिया। अब वो लच्छी राम वो थोड़ो तेजी में आ गयो के पोथी पाना तो बेरा ठेकनो लेनिया पोथी पाना तो बे हाकम खने जाके बात के पोथी पाना तो माखने रहना चाहिए ए लोकिया कब्जो करे। चना बठे जोधपुर का मुसद्दी हा बथराज जी सिंह जी और बंका बेटा हंसराज जी सिंह जी।
तो हंसराज जी चिंतन करे भी संग शु बहिष्कृत है, गण मर्यादा ने लांगर ए संघीय पुस्तका ने लेने को दावो क्या कर सके। बे हाकम खने ए लच्छी राम निकलेड़ा साधु अलग किया गया ऐसा पोथी पाना तो मतलब मने मिलना चाहिए, माखन नहीं रहना चाहिए ना। हाकम बोले बोले हाकम झूठो धनियात करो क्यों, संघीय पुस्तका लेवन आस धरो क्यों, माने सरकार अगर खारिज कर डारे, मारे अन्याय अनय अनुचित व्यवहार, मारे अन्याय अनय अनुचित व्यवहार, दफ्तर फाइल ले साथ चला बन स्वामी, तो हुए जुर्म हथ कड़िया पड़न खामी, दीवानी दावो करो अगर है लड़नो, दुनियादारी है दाव पेट में पड़नो, दुनियादारी है दाव पेट में पड़नो। तो वे लच्छी राम जी जो साधु अलग करया बे हाकम खने के साओ पुथी पाना तो माने ही मिलना चाहिए, मांका माने माखन लोकियां ले सके कर सके ना। हाकम बोले कि महाराज जी झूठी दनियात क्यों करो हो, आपको कहीं अधिकार है, आप संग में हाथ तो आपने मिलिया पर आपको अधिकार क्या हो सके, संघीय पुस्तका लेने की आश क्यों रखो आप, ये तो संग्रही पुस्तका है, आप तो अलग जब हो गया कर दिया गया, अब आपको अधिकार क्या उसके संग्रह पोथी पाना करे। जनाब वो हाकम एक उदाहरण देवे बने सरकार के संबंध को, देखो महाराज जी कुछ भी बोलिया उसी के, मान लो मैं सरकार में काम करा, मैं सरकार में काम करने लोग अगर सरकार माने मान लो निकाल देवे अलग कर देवे, पछ मैं दफ्तर की फाइला लेकर जावा तो कहीं हुए कोई जुर्म हो जावे, हथकड़ियां पड़ जाए वहां पर। अगर सरकार माने निकाल दिया या मुक्त कर दिया कार्य से, मैं ऑफिस की फाइला लेकर चला जावा वो तो अपराध हो जावे, हथकड़ियां पड़ जावे इससे। तो ये वास्ते आप संग में बेटे संग्रह चीजा ने काम लेवता, संग से अलग अब आपको कोई अधिकार नहीं है संग्रह पोथी पाना के ऊपर। जी हाँ सरकार की फाइला है तो सरकार के दफ्तर की है, तो माने सरकार अगर बर्खास्त कर देवे तो ऑफिस की फाइला ने मैं लेकर जावा तो मको बिल्कुल अधिकार को नहीं, अगर यहाँ लो काम थोड़ो कर देवा तो जुर्म हो जाए, हथकड़ियां पड़ जावे कथी। तो यार दीवानी दावो करो, अगर लड़नो तो दीवानी दावो करो पछे, सब दुनियादारी की बात है। तो बड़ो एक सुंदर जवाब दियो कभी संग में जिकी थाने पोथी पाना मिलिया हाथ संग सु अलग होने के बाद में वे पोथी पाना संगरा रहसी ने की थंका रहसी, वो एक बने बात हुई। तो यहाँ हाकम सु जिको जवाब मिलियो, हाकम सु हताश हो हाल्या संजम सैद, आखिर निराश होकर के लच्छी राम जी हाकम के जवाब सु निराश होकर बटू हाल्या, मारवाड़ की भाषा हाल्या चाल्या बटे सु, हताश होकर हाल्या यानी चाल्या बटू। तो एक है कर्मा को जो अगर जिंदगी में कोई मौका ऐसा आ जावे हो जावे, अब चौमासो तो पूरा हो जावे, कालो गणी को मिक्सर को महीनो आवे, अब ताल छापर ताल पधारे कालू गणी प्रवर,
और संत है सत्या है बाकी साल वो सबको दिन खने आ रही है अब। और इन्हें बहुश्रुति हेमराज जी स्वामी बड़ा गुरु इंगित का और का अच्छा संत हा वे डाई मल जी स्वामी खनो माले गहन आगमा को ज्ञान ग्रहण करियो हो बहुत बंख ने हेमराज जी स्वामी खन बहुत ज्ञान हो गुरुगम धारणा ही दीर्घ दृष्टि संपन्न हा। और गुरुदेव तुलसी फरमावे हेमराज जी स्वामी बे पुरानिया हेमराज जी स्वामी भिक्षु स्वामी के खन दीक्षा लेनिया जिका हा हेमराज जी स्वामी श्रीयारी का बंक तुल्य बंक समान बने बंकी प्रतिकृति सा जिका ये कालुगनी के जमाने में जिका जिका वो नाम आ रही है तो बे हेमराज जी स्वामी या तो बे हेमराज जी स्वामी मुनि तुलसी ने कहे कि तुलसी राम जी देखो थोड़ी थे ज्ञान करो यानी तत्व ज्ञान आगम ज्ञान करो। तो मुनि तुलसी की रुचि कम ही तत्व ज्ञान ठोकरा में रुचि ना लगे कम ही ए क्यों नहीं आपने ज्ञान बे सोचता भी थांगजिया कला संत अगर ज्ञान नहीं कसी तत्व को और को आपने ज्ञान की परंपरा पर चाल सीखिया हमें ज्ञान करना चाहिए। तो बे हेमराज जी स्वामी गुरुदेव लिखे मुझने संप्रेरित करियो एक नई डी मोड़ उपन्यास माधुर्य सुम दीनो तत्व निचोड़ के बे हेमराज जी स्वामी मैंने बात बात में बड़ी मधुरता से ज्ञान की बातें बताता उपन्यास की तरह मधुरता से मैंने बे समझाता बताता। तो मारा बे उपकारी है गुरुदेव तुलसी को मानो के बे मारा उपकारी है मैं बंगो आभार मानू मैंने बे ज्ञान दियो। तो यहाँ कलो हेमराज जी स्वामी बहुत आपने धर्म संघ में एक अच्छा संत हुआ है। तो यहाँ कालू यशो विलास में आगरी बात अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणम पवज्जामि।